हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार माथो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th में इंग्लिश में फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर 3 जिसका नाम है डीप वाटर। आज इसका मैं आपको 2 MVBI क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड डगलस डू टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी पानी के प्रति अपने भय से बाहर निकलने के लिए जो विलियम डगलस थे उन्होंने क्या किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि फियर ऑफ वाटर वाज अ हैंडीकेप। डगलस फियर डेवलप्ड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, कि उसके बचपन के दौरान उत्पन्न हुआ डगलस का यह जो डर था वह उसके लिए एक अपंगता था, एक अपंग था। ठीक है, तो यह जो डर था, किस चीज़ का डर था? फियर ऑफ वाटर, पानी के प्रति उसका जो भय था यह उसका बचपन में ही डेवलप हुआ था, चाइल्डहुड में ही डेवलप हुआ था, जो उसके लिए एक अपंग था। ठीक है, उसके एक बहुत बड़ी कमी थी। इट स्टेड विथ हिम एज ए ग्रेव ओल्डर, और यह उसके साथ बना रहा जब से, और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया यह डर उसके साथ बना रहा। ठीक है, इट ruined हिज परस्यूट्स ऑफ प्लेजर सच एज कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग एंड फिशिंग, और यह जो भय था यह जो हैंडीकेप था वह उसके ऋण कर देता था, बर्बाद कर देता था। परस्यूट्स ऑफ प्लेजर मतलब जितना भी उसका खुशी का, उसका जो आनंद का जो परस्यूट था, जो उसका खोज था, जिसमें वो अपनी खुशी खोजता था। जैसे कि किस किस में वो खुशी खोजता था? कैनोइंग यानी छोटी नाव चलाने में, बोटिंग बड़ी नाव चलाने में, स्विमिंग तैरने में, और फिशिंग मतलब मछली पकड़ने में। इन सारी चीज़ों से उसको आनंद मिलता था। तो इन सारे आनंद के चीज़ों को यह जो हैंडीकेप था, यह जो पानी के प्रति भय था, सारे बर्बाद कर देता था। ठीक है, तो फिर है कि ही यूज्ड एवरी मेथड ही न्यू टू ओवरकम दिस फियर, और इस पानी के प्रति भय से बाहर निकलने के लिए वह जो भी मेथड जानता था सबका उसने यूज किया। ठीक है, ही डिटरमाइंड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न स्विमिंग, फिर उसने निश्चय किया, डिटरमाइंड मतलब उसने एक निश्चय किया कि वह एक इंस्ट्रक्टर को रखेगा। किस लिए? कि तैरना सीखने के लिए। ठीक है, तैरने सीखने के लिए वह एक इंस्ट्रक्टर को रखेगा, एक टीचर को रखेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ डज डगलस लर्न स्विमिंग। जो डगलस थे, विलियम डगलस, वे तैरना कैसे सीखते, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर है कि व्हेन डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर देन ही लर्न स्विमिंग, कि जब डगलस अपने पानी के प्रति भय से बाहर निकले तब उन्होंने तैरना सीखा। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, और आपको तारीख याद रखना, कौन सी तारीख को उसने एक प्रशिक्षक रखा था अपने लिए? 1 अक्टूबर को। ठीक है, 1 अक्टूबर को उसने निश्चय किया, उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वह एक इंस्ट्रक्टर रखेगा अपने लिए। ठीक है, एक प्रशिक्षक रखेगा जो उसको तैरना सिखाएगा। द इंस्ट्रक्टर बिल्ट स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस, जो इंस्ट्रक्टर थे, जो प्रशिक्षक थे, उसने डगलस को छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी करके, थोड़ा थोड़ा करके उसको डगलस से, जो डर के मारे तैरने नदी के किनारे कभी नहीं चाहता था, उससे डगलस को एक तैराक बना दिया, एक बिल्ड अ स्विमर, उसको एक तैराक बना दिया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, पीस बाय पीस। आउट ऑफ डगलस ये हो गया, आउट ऑफ डगलस बाय पीस ये हो गया। फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन ए रॉक। अब बता रहा है कि किस प्रोसेस के द्वारा, यानी किन किन तरीके के द्वारा उसने, जो प्रशिक्षक था, उसने डगलस को तैरना सिखाया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि फॉर 3 months 3 महीने तक ही हेल्ड हिम हाई, वह उसको ऊंचा में बांधे रखा, ऊंचा में उसको लटका कर रखा। यहाँ पर एक पुल्ली रख दिया। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर एक रस्सी है, और ये रस्सी है, और यहाँ पर डगलस को बांध दिया, जो उसका कमर में एक बेल्ट था। ठीक है, बेल्ट से इस रस्सी को बांध दिया, और यहाँ पर डगलस अपने तैरने का प्रशिक्षण कर रहा था, तैयारी कर रहा था। ठीक है, ऑन ए रॉप, रस्सी से बांध दिया, अटैच्ड टू हिज बेल्ट, जो उसका कमर में एक बेल्ट से बंधा हुआ था, उस बेल्ट से इस रस्सी को बांध दिया और लटका दिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर पानी पर उसको छोड़ दिया। ठीक है, ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, वो नदी के किनारे आगे पीछे हुआ करता था। ठीक है, वो नदी के किनारे, वह नदी पर आगे पीछे हुआ करता था। ठीक है, और इस दौरान पैनिक सीज द ऑथर एनी टाइम, और इस दौरान क्या होता था कि कभी भी वह जो पानी के प्रति जो भय था, डर था, जो आतंक था, ठीक है, वो उसको जकड़ लेता था, सीज्ड कर लेता था। जो पैनिक था, जो भय था, वो उसको सीज्ड कर लेता था, जकड़ लेता था। किसको? ऑथर को। ऑथर कौन? विलियम डगलस। ठीक है, और विलियम डगलस का पूरा नाम क्या है? विलियम ओ डगलस। ठीक है, द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, जो प्रशिक्षक था उसने डगलस को सिखाया अपना फेस को पानी के अंदर रखने, पानी के अंदर करने अपना फेस को सिखाया। एंड एक्सेल, और सांस को छोड़ने, पानी के अंदर फेस को डुबाने सिखाया और सांस छोड़ने सिखाया, फिर फेस को ऊपर उठाने सिखाया और फिर सांस लेने सिखाया। ठीक है, एक्सेल का मतलब सांस छोड़ना और इनहेल का मतलब सांस खींचना। ठीक है, देन डगलस हैड टू किक विथ हिज लेग्स फॉर मैनी वीक्स टिल दिस रिलैक्सड, और तब डगलस को, जब उसको इस तरह पानी में उसको आगे पीछे नदी के किनारे
बैक एंड फोर्थ किया जाता था, तब वो क्या करता था, वो पानी के भीतर अपना फेस को डुबाता था, सांस को छोड़ता, फिर ऊपर आता था, फिर सांस लेता था, और फिर उसको क्या करना पड़ता था, अपने पैरों के द्वारा किक करना पड़ता था पानी को जोर जोर से। कितना सप्ताह तक, मेनी वीक्स, बहुत सप्ताह तक, टिल दिस रिलैक्स, जब तक कि उसका पैर एकदम रिलैक्स ना हो जाए। ठीक है, डर के कारण जो छटपटाता था इधर उधर, तो वो जब तक एक रिलैक्स ना हो जाए और शांतिपूर्वक तैरने जब तक ना लगे, ठीक है, तब तक उसको क्या करता था, उसको रस्सी पर इस तरह लटका के रखता था। ठीक है, फिर क्या हुआ ना कि आफ्टर 7 मंथ्स, जब इस तरह करने के बाद अपना पैर पटकना सीखा, फिर उसका पैर को रिलैक्स हुआ, फिर वो आसानी से तैरने सीखा, तब आफ्टर 7 मंथ, और ऐसा करने में उसको 7 महीने लग गए। ठीक है, 7 महीने लग गए। अक्टूबर में वो प्रशिक्षक रखा था, ठीक है, 1 अक्टूबर में, और उसका तैरना कब समाप्त हुआ, अप्रैल में। ठीक है, ये आपको याद रखना महीना। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने क्या लिखा है कि 7 मंथ्स, आफ्टर 7 मंथ्स द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम, 7 महीने के बाद प्रशिक्षक ने डगलस को कहा, डैट, क्या कहा कि नाउ यू कैन स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, अब तुम इस पूरे पूल की लंबाई को तुम तैर सकते हो, अब तुम पूरा तरीका से तैरने, पूरा अच्छी तरीके से तुम तैरने सीख गए हो। सो ही वॉज कंफर्टेबल ड्यूरिंग द स्विमिंग, इसलिए वह तैरने के दौरान, जब उसको कहा गया कि वह पूल के पूरा लेंथ को तैरे, तब उस दौरान, तैरने के दौरान, वह कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। ठीक है, कि उसका प्रशिक्षक बोल दिया कि अब तुम तैरने सीख जाओगे, इसका मतलब वह एक निश्चय हो गया, एक निश्चित हो गया। ठीक है, वह शांत हो गया कि हाँ अब हम तैरने सीख गए। ठीक है, अब हमको कोई डर नहीं, इसलिए वो कंफर्टेबल था ड्यूरिंग द स्विमिंग। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इसका सोल्यूशन जो आंसर मैंने बताया वो भी आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। और तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ही जाइए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको और भी मिलता रहे। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।